तो पश्चिम बंगाल में चुनावों की सरगर्मियां बिल्कुल तेज होती जा रही हैं। बता दें कि टीएमसी के रणनीतिकार प्रतीक जैन के घर जब ईडी की रेड हुई उसके बाद अब दिल्ली में ही जो कोलकाता में ये ईडी की रेड होने के बाद से ही अब सरगर्मियां इसकी गूंज जो है वो दिल्ली में भी सुनाई दे रही हैं। दरअसल बता दें कि टीएमसी के तमाम जो सांसद हैं उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सरकारी आवास के बाहर जो है उनके दफ्तर के बाहर धरना जो है वो बोल दिया है। ये बड़ा प्रदर्शन टीएमसी सांसदों की ओर से किया गया। इसमें अब तक बता दें कि महुआ मोइत्रा को समेत जो है वो कुल 8 सांसदों को हिरासत में पुलिस की ओर से लिया गया है। तो वहीं ये बड़ा बवाल दिल्ली में देखने को मिला, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर ये बड़ा प्रदर्शन टीएमसी की ओर से किया जा रहा है। तो वहीं इन सांसदों का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव जीतने की फिराक में भाजपा है, ये कहीं ना कहीं भाजपा का वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं उसका वोट प्रतिशत इस तरीके से गिरा देगा। और उनका ये भी कहना है, टीएमसी ये कह रही है कि अगर उनको इस चुनाव में आना ही है और इस चुनाव को जीतना ही है तो लोकतांत्रिक तरीके से इस चुनाव को भाजपा जीत सकती है। लेकिन जिस तरीके से जो टीएमसी के रणनीतिकार प्रतीक जैन है और कई और भी ऐसे जो नेता हैं उनके घर पर ईडी की रेड करवाकर अगर भाजपा ये सोचती है कि इन चुनावों में जीत दर्ज करवा पाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस है इन सांसदों को घसीटते हुए लेकर जा रही है और इनमें से कई सांसदों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। और बता दें कि इनका पुलिस का ये कहना है कि जब तक स्थिति दोबारा से नियंत्रण में नहीं आती तब तक इन सांसदों को यूं ही हिरासत में जो है वो रखा जाएगा। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रही हैं किस तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर टीएमसी का बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने आईपैक पर ईडी के छापेमारी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। टीएमसी की याचिका में ये कहा गया कि पार्टी पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जिसके चलते ईडी ने पार्टी के रणनीतिकार जो हैं उनके घर पर ईडी की रेड करवा दी और इसे सह संस्थापक के निवास पर छापेमारी की। याचिका में ये भी कहा गया कि गोपनीय डेटा और दस्तावेज को अवैध रूप से जब्त किया गया है, जो कानून के खिलाफ है। टीएमसी ने अदालत से ईडी की कार्रवाई को रोकने और अवैध दस्तावेज जब्ती को रद्द करने की मांग की है। दरअसल बता दें कि 2 दिन पहले टीएमसी के जो 58 लाख वोटर्स थे उनके नाम एसआईआर के दौरान जो है उन वोटर्स के नाम हटा दिए गए, जिसका विरोध करने के लिए टीएमसी जो है उसने कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज करवाई और अगले ही दिन टीएमसी के रणनीतिकार प्रतीक जैन के घर पर ईडी की रेड हुई, जिसके बाद अब जो तमाम टीएमसी के सांसद हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के सरकारी आवास के बाहर आज उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, जिसके बाद इन 8 सांसदों को दिल्ली पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गुरुवार सुबह उस समय ये हंगामा मचा जब टीएमसी के लिए काम करने वाले रणनीतिक परामर्श फर्म आईपैक पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी सामने आई और ईडी ने आईपैक के ऑफिस और फर्म के मुखिया प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा, जिसके बाद अब प्रतीक जैन के परिवार ने दस्तावेज चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। तो वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की नेता जब उन्होंने इस दौरान ये कहा है कि जब भाजपा हमसे लड़ नहीं सकती तो फिर बंगाल आखिरकार चुनाव लड़ने आ ही क्यों रही है। हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए, आप एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमारे कागज, हमारी रणनीति और हमारे बंगाल को लूट रही हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में जहां इस साल विधानसभा चुनाव है और इन्हीं विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यहां पर सरगर्मियां बिल्कुल अब जो है वो आसमान को छू रही हैं और दोनों ही पार्टियां या खासकर टीएमसी और भाजपा आमने सामने यहां पर नजर आ रही है। और जिस तरीके से भाजपा ने जहां मुख्य रणनीतिकार प्रतीक जैन के घर पर जो रेड करवाई ईडी की, कहीं ना कहीं एक ये भी नैरेटिव यहाँ पर सेट हो जाता है कि जिस भी राज्य में चुनाव आते हैं उसी राज्य के जो नेता होते हैं भाजपा, उसमें जो केंद्र की एजेंसियां हैं उनको अपनी कठपुतली बनाने के बाद उन्हीं नेताओं के घर पर ईडी की रेड जो है वो करवाई जाती है ताकि उन्हें चुनावों में
हराया जा सके। हो रहा है देखो, ये क्या हो रहा है देखो, ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ यहाँ ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वोट चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? You are being detained now. You are being detained. You are being detained now. What do you have to say? You're seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Stop! আমাদের লোকতান্ত্রিক অধিকার, আমরা ওখানে বসে কালকে রেডের প্রোটেস্ট করছিলাম। এরা দিল্লি পুলিশকে এনে আমাদের টেনে হিচড়ে কিভাবে বাসে করে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। সারা বাংলার লোক, সারা ভারতবর্ষের লোক দেখুন, এদের বুকের পাটা নেই। আমি তো বলবো এরা বেগুনের বাচ্চা। এরা যদি বাঘের বাচ্চা দেখতে চান তো টিএমসি কি দেখুন। বিজেপি হলো বেগুনের বাচ্চা, টিএমসি হলো বাঘের বাচ্চা। দেখে যান আপনারা বাংলার লোক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঘিনী, মমতা